जय जवाहर दोस्तों, आइए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ के साहित्य और साहित्यकार। इससे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में जितने साहित्यकार हैं उनमें हम शुरुआत करेंगे अमृतलाल दुबे से। इससे पहले हम साहित्यकार में महिला साहित्यकार और उनकी रचनाएं हम देख चुके हैं। अब देखेंगे आपका जितने भी पुरुष साहित्यकार हैं। देखिए, ये आपका पीएससी प्री, पीएससी मेंस, व्यापम, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसीएफ सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो आप इसको थोड़ा सा याद करके जाइए, एक बार ऐसा पढ़ के जाइए ताकि आपको ये हमेशा याद रहे। स्टोरी में याद रखेंगे, कुछ ट्रिक्स वगैरह बना के रखे रहेंगे। ध्यान दीजिए, ये है व्यक्ति का नाम है अमृतलाल दुबे। ध्यान दीजिए, हमारे जो आपका इंडियन कल्चर में या भारतीय परंपरा संस्कृति में तुलसी को अमृत का दर्जा मिला है। अमृत किसको मानते हैं? तुलसी को। तो तुलसी के बिरवा जगाए, बिरवा जगाए, जगाना मतलब होता है उसको, जगाए मतलब जगाना। तो ध्यान दीजिए, एक तुलसी का एक गमला सोच लीजिए और ये तुलसी का पौधा लगा हुआ है और इसको अमृत मानना है। तो अमृतलाल दुबे जी आए तो आपको क्या याद रख लेना है? तुलसी के बिरवा जगाए। ऐसे बहुत सारे साहित्यकार हैं, हमको कोरिलेट करना है। तो अमृत तुलसी, जैसे पलक गुत्थी, गुत्थी पलक, तो अमृत तुलसी, तुलसी अमृत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले साहित्यकार को देखते हैं। अगले साहित्यकार है अरुण निगम। अरुण उदय जानते हैं आप लोग, अरुण और जैसे KG1, KG2। ध्यान दीजिए, अरुण कहाँ में है? निगम में। तो इसको हम KG1 बोलेंगे, KG1, KG2। तो ये है हमारे अरुण निगम जी। अब ये हम इसको ट्रिक में याद करने के लिए किए हैं। ये देखो इंटरनेट है, तो यहाँ पर आपको देखना है सब ऑनलाइन है। आज के डेट में मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, पहले ऑफलाइन पढ़ाता था, अब ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑनलाइन गुरुकुल अरुण निगम आया। आज के बच्चे जो देखना, अरुण उदय वाले सब स्कूल में जाके घर में ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो छंद के छ ऑनलाइन गुरुकुल के संस्थापक है अरुण निगम। तो अरुण आया तो आपको ऑनलाइन देखना है। अब छंद के छी यार, मजा नहीं आया ऑनलाइन में, लेकिन मजबूती का नाम महात्मा गांधी पढ़ना पड़ेगा ही भाई। ऑफलाइन क्लास नहीं चल रहा है तो हमको ऑनलाइन गुरुकुल पढ़ना पड़ेगा। तो छंद के ऑनलाइन गुरुकुल के संस्थापक कौन है? हमारे अरुण निगम। छंद देखो, छंद के छत्तीसगढ़ी छंद काव्य संग्रह, शब्द गठरिया बांध के। आप इसमें इंटरनेट में, कंप्यूटर में कितना सारा शब्द का गठरी बांध सकते हो, आपको खुद पता नहीं। शब्द सागर हम आपका कितना याद कर सकते हैं? 500-700 साहित्यकार, लेकिन कंप्यूटर में इतना ज्यादा गठरी आ जाएगा कि पूछे मत। तो कोरिलेट करना है। ध्यान दीजिए, शब्द गठरिया बांध के पेन ड्राइव में किसमें डाल देंगे? ये आपका हमारे ऑनलाइन लैपटॉप में या इसमें हमारा जो ये है डिजिटल बोर्ड है, उसमें भी पेन ड्राइव के माध्यम से ये इमेज डाला हुआ है। तो शब्द का गठरी, ध्यान दीजिए, शब्द गठरिया बांध के अरुण निगम चला। चैत की चंदनिया, छोटे बच्चों को जो अरुण उदय में रहते हैं लोरी सुनाते हैं। तो चंदनिया, चैत की चंदनिया गीत संग्रह, शब्द गठरिया बांध के, छंद के और छंद के ऑनलाइन गुरुकुल के संस्थापक कौन है भाई? अरुण निगम। देख लेना है, अरुण निगम क्या करेंगे? ऑनलाइन काम करेंगे। छंद के है, गठरी वाले हैं और छंद के और एक लोरी गाएंगे, चैत की चंदनिया। यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज यहाँ नोटिस कीजिएगा। यहाँ हम देखेंगे तो आप देखिएगा, देखिए ये हमारे हैं अरुण निगम जी। अरुण, तो अरुण में पढ़ने वाले क्या करेंगे? देखो मजा नहीं आ रहा है ऑनलाइन पढ़ के, तो छंद के दूसरा देखेंगे ऑनलाइन गुरुकुल। ऑनलाइन, एक ऑनलाइन वाला है, एक ऑनलाइन गुरुकुल वाला है। थोड़ा ऊपरी याद कर लेते हैं। तो देखो, छंद के ऑनलाइन गुरुकुल के संस्थापक कौन है? अरुण निगम। एक है चंदनिया, एक गाना है रावली राठौर का। तो चैत की चंदनिया, छंद के शब्द गठरिया, एक गठरिया वाला है गठरिया। इस ऑनलाइन गुरुकुल में हम शब्द का गठरिया बांध के रखे रहेंगे और चैत की चंदनिया
छंद के छा ऑनलाइन गुरुकुल के संस्थापक। तो अरुण निगम, ये आपको पूरा याद हो गया होगा। यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगले पेज में आते हैं। ये है कपिल नाथ कश्यप, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कपिल नाथ कश्यप को आपको पूरा याद करके रखना है कि इसमें आपका कैसे याद रखें। कपिल शर्मा का कॉमेडी शो आपने देखा होगा, कॉमेडी नाइट विद कपिल। ये आपका, इसको ऐसे जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ध्यान दीजिए, ये कपिल नाथ कश्यप है। तो यहाँ पर कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा, तो यहाँ हम बोलेंगे अंधियारी रात विद कपिल कश्यप। अंधियारी रात, ध्यान दीजिएगा, एक है अंधियारी रात। अंधियारी रात। कपिल शर्मा कैसा है, थोड़ा सा ना वो, जैसे अभी देखिए ये कपिल शर्मा है। कपिल शर्मा अभी जितने भी महाभारत के कलाकार थे सब उनके यहाँ गए, मुकेश खन्ना को छोड़ के। तो बोलता है सबसे फूहड़ आपका शो है कपिल शर्मा। लेकिन आप याद रखिए, ये जो महाभारत के जितने भी, भगवान श्री कृष्ण भी गए थे, जो कृष्ण का किरदार निभाने वाले थे वो भी गए थे उनके शो में। महाभारत वाले जितने गए थे, और राम कथा वाले बस नहीं गए थे, लेकिन रामायण का एक पात्र भी गया था। तो याद रखिए, राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत कथा, ये सभी पौराणिक जो हमारे सीरियल है उनके जो किरदार निभाने वाले लोग हैं सब कहाँ गए थे, कपिल शर्मा के शो में, ये कपिल कश्यप के शो में, अंधियारी रात में कपिल कश्यप। अब देखो ये क्या है, थोड़ा सा मान लीजिए कपिल शर्मा है, ये देखो ये कपिल शर्मा शो का हमने क्या किया है, ध्यान दीजिए, ये कपिल शर्मा है, ठीक से नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी, ये दादी माँ है, ये रामू काका जो चाय बनाने वाले, ये मसूर गुलाटी, ये पूरा आपका कपिल शर्मा का पूरा आपका क्या है, शो है। तो यहाँ आपका अगर थोड़ा सा और एडिट करने का समय मिलता, थोड़ा सा और एडिट करने का समय मिलता, तो मैं आपको इसमें जो जो आपका रामायण, महाभारत और श्री कृष्ण वाले में गए थे उसके भी किरदार को मैं इसमें एडिट कर देता। लेकिन सोच लो, भगवान श्री कृष्ण चीनी उंगली वाले, छत्तीसगढ़ी में उसको चीनी उंगली बोलते हैं, वो भी थे। और किसको छोड़ के, शक्तिमान को छोड़ के, उसने कहा फूहड़ आपका, तो बहुत विवाद का विषय हो गया है। और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप देखिए, हम अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। देखिए कपिल शर्मा थोड़ा ठरकी किस्म का आदमी है। कभी भी कोई एक्ट्रेस आती है तो उससे विवाह का प्रस्ताव रखता है कि आप खाली हैं क्या, ऐसा बोलने का प्रयास करता है या फ्लर्टिंग करता है। तो वो क्या है, हाथ में गजरा, मतलब गजरा मोहब्बत वाला, नैनों ने ऐसा डाला, मतलब गजरा रखे रहेगा और विवाह का प्रस्ताव करेगा, मतलब बुरावट विवाह, उनसे विवाह का प्रस्ताव रखता है। और क्या करेगा, देखो ये क्या करेगा, अपनी दादी माँ है तो ये दादी माँ से बहुत चिढ़ता है। कौन, ये कहा गया भाई कपिल शर्मा, मान लो कपिल शर्मा है, तो ये इसको दादी माँ को डहर के कांटा बोलता है। या इसकी पत्नी, जो उसमें पत्नी किरदार निभाती है, उसको भी डहर का कांटा बोलता है। और कोई एक्ट्रेस अगर आए रहेगी तो उसको डहर का फूल है तुम, ऐसा बोलेंगे। तो डहर के कांटा, डहर के फूल किनकी रचना है, कपिल शर्मा। ध्यान दीजिएगा, डहर के कांटा और डहर के फूल किनकी रचना है, कपिल शर्मा। यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा, लिखा है भाई। तो ये देखना है, डहर का कांटा, डहर के फूल, गुरावट विवाह, गजरा। अब देखो दादी माँ की अग्नि परीक्षा ले लेते हैं कई बार। दादी माँ की अग्नि परीक्षा मतलब सीता की अग्नि परीक्षा। गजरा, गुरावट विवाह, निसैनी, अंधियारी रात विद कपिल शर्मा। बोलो अंधियारी रात विद कपिल शर्मा। श्रीमद् भागवत गीता का छत्तीसगढ़ी में काव्य अनुवाद। देखो भागवत गीता भी लिखे हैं, रामायण कथा भी लिखे हैं, महाभारत कथा लिखे हैं, सब लिखे हैं। और अपने कॉमेडी के माध्यम से वो लोगों को सोशल मैसेज देते हैं कई बार। आप तो जागा रहे ऐसे वाला, लेकिन ऐसा सोशल मैसेज बहुत ही कम आता है, फुहरता वाकई में ज्यादा रहता है। लेकिन आज के डेट में जो समाज में चलता है वैसे ही आपका शो आते हैं। जैसे बिग बॉस, उसको देखोगे पागल हो जाओगे। मैं अभी तक उसका कोई भी एपिसोड नहीं देखा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ना देखें या देखें, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। लेकिन कई सीरियल बहुत ही आपका अच्छे रहते हैं और कई बहुत बकवास रहते हैं। ये आपके पसंद के ऊपर है। मैं आपकी पसंद को आपका सही गलत साबित करना नहीं चाह रहा। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ऐसे कोरिलेट करें कि कपिल नाथ कश्यप का सारा रचना याद हो जाए और हम इस पचड़े में ना पाए कि क्या अच्छा क्या बुरा, ये आप डिसाइड करेंगे और आपका हम आगे बढ़ते हैं। देखो इमेजिन करो कपिल शर्मा जो है बहुत आपको क्या है, थोड़ा सा मतलब ठरकी किस्म का इंसान है, ऐसा सोचिए।
अंधियारी रात में वो क्या करेगा, ऐसा गजरा लगाए रहेगा अपने हाथों में। क्या लगाए रहेगा? गजरा। और गजरे से आपका वो क्या लेते रहेगा, उससे उसका गंध या सुगंध लेते रहेगा, और उस गंध से वो क्या करेगा, बुरावट विवाह करने का प्रयास करेगा। कोई भी एक्ट्रेस आया रहेगी उसको इम्प्रेस करने का प्रयास करता है। आप कपिल शर्मा शो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक शो एपिसोड आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने क्या कपिल शर्मा का शो देखा है कि नहीं देखा है। मुझे आपको मनसूर गुलाटी का एक एपिसोड था ऐश्वर्या राय वाला, वो काफी अच्छा लगा था। बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया था। कौन? मनसूर गुलाटी जी। और कौन अच्छा एक्टिंग किया था? कपिल शर्मा भी। तो हम यहाँ पर देखेंगे बुरावट विवाह, गजरा, और यहाँ पर दादी माँ की अग्नि परीक्षा लेगा वो, और अंधियारी रात, और बुरावट विवाह, और क्या बोलते हैं, श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, श्री महाभारत, राम महाभारत। देखो महाभारत भी है, और इसमें क्या क्या है देखते हैं सब। राम कथा भी है, श्री कृष्ण कथा भी है, और महाभारत भी है, और भगवत गीता भी है। सीता की अग्नि परीक्षा लेंगे, और एक नवा बिहान सुबह सुबह क्या करेंगे, सुबह सुबह ये उठेंगे। नवा बिहान को कौन उठेंगे? इन लोग। और सुबह सुबह से ही, नवा बिहान से ही हम लोग, जो रात में आपका 9 बजे आता है एपिसोड, वो कई बार सुबह सुबह 9 बजे 10 बजे आपका इसका नवा बिहान को भी रिकैप मतलब इसका पुराना एपिसोड चलता है। तो ये याद रखिए, नवा बिहान में अंधियारी रात है तो इसका बिहान भी होगा नवा बिहान। डहर के कांटा, डहर के फूल, अब तो जागो रे, ये याद रखिए। राम कृष्ण महाभारत और भागवत, राम कृष्ण महाभारत और ये भागवत। सीता माँ की अग्नि परीक्षा, तो सीता की अग्नि परीक्षा, तो दादी माँ की अग्नि परीक्षा। तो दादी बोले कि इसको बिट्टू तू इत्तू सा था, तब से मैं तेरे को पाला हूं, इत्तू सा था, और तू मुझे मेरा अग्नि परीक्षा लेगा बिट्टू। ऐसे करके दादी जो है ब्लेम करेगी किसपे? कपिल शर्मा पे। किसपे ब्लेम करेगी? कपिल शर्मा। फिर इसको आपका समेकित करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, साहित्यकार का नाम क्या है? कपिल कश्यप, कपिलनाथ कश्यप। ये क्या करेंगे? सबसे पहले बुरावट विवाह, ये क्या करेंगे? गजरा को सूंघेंगे, और 3-4 आपका इनका थोड़ा पौराणिक कथा है, राम कृष्ण महाभारत और भागवत। तो श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, श्री महाभारत कथा, श्रीमद् भागवत कथा, इसका छत्तीसगढ़ी में आपका श्रीमद् भागवत गीता, इसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद, काव्य अनुवाद। और क्या करेंगे? अब तो जागो रे, गजरा, बुरावट विवाह, दादी की अग्नि परीक्षा मतलब सीता की अग्नि परीक्षा, डहर के कांटा और डहर के फूल। एक्ट्रेस को क्या बोलेंगे? डहर के कांटा, और अपनी पत्नी को क्या बोलेंगे? कपिल कश्यप, डहर का कांटा है, और एक्ट्रेस को क्या बोलेंगे? डहर का फूल है। याद हुआ कि नहीं हुआ? फिर देखते हैं, राम कृष्ण महाभारत भागवत गीता, 4 पे ये लिखेंगे। एक काव्य अनुवाद है और बाकी सब ये महाकाव्य है। अंधियारी रात में कपिल कश्यप और नवा बिहान। अंधियारी का अपोजिट क्या है? नवा बिहान। अब तो जागो रे, कब जागो? नवा बिहान। 3 चीज एक जैसे है। अंधियारी रात, अब तो जागो रे, कब जागो? नवा बिहान को। डहर के कांटा, डहर के फूल, डहर के कांटा, डहर के फूल। अब देखो यहाँ पर गजरा और बुरावट विवाह, इसमें बुरावट विवाह कहीं नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी इनकी रचना है। इनकी एक और रचना है निसेनी, क्योंकि इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, तो 2 रचनाएं और अपने दिमाग में ऐड कीजिएगा। बुक में कम दिया रहता है, और हम लोग क्या है पूरा आत्मसात कर लिए। तो कपिल शर्मा शो को समर्पित कर दिया हूं मैं कपिलनाथ कश्यप को, क्योंकि वो इतना फेमस है। आपको ये देखना है कि आप इसको रटे मत, ऐसा याद करें कि आपको लंबे समय तक याद रहे। एक बार पढ़ो और एग्जाम में जाके अगर नहीं भी पढ़ के गया हो तो टिक मार दो, कोऑर्डिनेट कीजिए, दिल से पढ़िए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, कम दिमाग लगाइए और दिल से पढ़िए, आपको निश्चित तौर पे याद होगा। देखो ये क्या करेंगे कपिल शर्मा, सबसे पहले बुरावट विवाह। देखो बुरावट विवाह, मैं वो सीरियल देखते रहता हूँ, इसलिए जैसे ये सीरियल मैं यूट्यूब वगैरह में दिख जाता है। जो हॉस्टल में रहते हैं, बाहर में रहते हैं, घर में रहते हैं, तो लोग देख ही लेते हैं। तो एक निसेनी लगा रहता है, सीढ़ी, इसी से उतर के वो उसकी पत्नी जो है ऊपर बालकनी में रहती है या दादी माँ रहती है, और सट नीचे उतर के गेस्ट लोग के बीच में आ जाते हैं। अगर देखी हुईगा। एक और रचना है निसेनी, 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 निसेनी नहीं, नी से नी। डहर के कांटा, डहर के फूल, बुरावट विवाह, अब तो जागो रे, नवा बिहान, अंधियारी रात। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है अंधियारी रात विद कपिल शर्मा, कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा, तो अंधियारी रात विद कपिल कश्यप। अब तो जागो रे, कब जागो? नवा बिहान। डहर के कांटा, डहर के फूल,
अब देखिए एक और, राम कृष्ण, कैमरामैन से ही पूछ रहा हूं, फिर महाभारत, फिर रामायण। तो महाभारत एक और बच गया नीचे वाला, श्रीमद् भागवत गीता। तो जब कैमरामैन बता सकता है तो आप भी बता सकते हैं, ठीक है। तो कैमरा वाले भाई साहब भी बता रहे हैं, यहाँ के जो पढ़ने वाले लोग हैं वो भी बता रहे हैं, तो आप लोग भी बताइएगा। असल में कैमरामैन नहीं, वो भाई जो है पढ़ने वाला है, वो भी बैठा हुआ है, तो वो भी बता दे रहा है। घबराइए मत, ये सब कोई रोहित शेट्टी वाला वो गोलमालिया नहीं चल रहा है, ये हमारा जो क्या चल रहा है, साहित्य और साहित्यकार चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जीवंत होकर पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए इन सबको। हो गया भाई कंप्लीट, ये आपका कंप्लीट हो गया कपिल कश्यप। अब देखो हम रिवीजन करते हैं, आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूं मैं, यहीं पर हम रिवीजन कर लेते हैं। आप ये बताइए, हमने सबसे पहले पढ़ा था अमृत, तो कौन सा ऐसा पत्ती है जिसको हम चाय में डालते हैं और वो पीते हैं? तो तुलसी, तुलसी ही अमृत है, अमृत तुलसी की बिरवा जलाए। और एक हम अरुण थे सॉरी भाई, अरुण निसेनी लिख रहा हूं, देख रहा हूं, अरुण निगम, अरुण निगम, सोनू निगम नहीं है ना, अरुण निगम है। तो अरुण निगम क्या करेंगे, देखो एक तो छंद के छा ऑनलाइन गुरुकुल, और शब्द के पोट्री, शब्द गठरिया बांध के वाला, और एक कौन सा है बताओ? चैत की चंदनिया, बिल्कुल सही, चैत की चंदनिया। भाई को एकदम याद आ गया, आप लोग को भी याद आ गया होगा। वैसे ही पढ़ना है, मैं इसमें आपको ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं पागल नहीं हूं ना, पहला बात बोल भी सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए जो आप लोगों को लग सकता है थोड़ा, आप यकीन मानिए, मुझ पर विश्वास कीजिए, ऐसे ही याद होगा ये, और दूसरे तरीके से आप याद कीजिएगा बिल्कुल नहीं होगा। अभी आप लोग का मुख्य परीक्षा है, यूट्यूब में जाने वाला है, और कई लोग का असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम है। एकदम पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो, और बुरा लगे तो डिसलाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, सर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, जैसा है वैसा इसको दीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग का प्यार दीजिए हम, ताकि और आपका वीडियो ला सके। आप लोग का जो हमारा जो क्राइटेरिया है ना, इतना कमेंट या इतना लाइक आएगा या इतने वो होंगे, व्यूज होंगे, तभी हम दूसरा वीडियो लाएंगे। ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो हम और आपका वीडियो आपके पास लाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो देखो अरुण निगम का क्या क्या रचना है, इसको अभी फिर देखेंगे। देखो छंद के छा वाला है, एक शब्द गठरिया वाला है, एक आपका ऑनलाइन वाला है, ऑनलाइन वाला है, एक क्या है, ऑनलाइन वाला है, ऑनलाइन वाला है, और एक क्या है, चंदनिया वाला है। तो चैत की चंदनिया, चंदनिया, अरुण उदय में पढ़ने वाले बच्चे लोग के लिए गाना गाएंगे, चंदनिया सो जाना निगम में। तो चैत की चंदनिया, छंद के छा, ऑनलाइन गुरुकुल के संस्थापक, शब्द गठरिया बांध वाला, और छंद के छा, 4 रचनाओं को याद कर लेना है। और फिर एक और साहित्यकार कौन थे भाई, कपिलनाथ कश्यप। तो इसका भी बताया हम, कपिलनाथ कश्यप। देखो 4 ठो याद रखना, साहित्य धार्मिक वाला है, राम कृष्ण, महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता। तो ये आपका क्या है, गीता वाला काव्य अनुवाद है छत्तीसगढ़ी में, और बाकी सब कथा है, महाकाव्य है। अंधियारी रात, अब तो जागो रे नवा बिहान, डहर के कांटा, डहर के फूल, गजरा गुरावट विवाह, निसेनी। हो गया भाई पूरा कंठस्थ, दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कपिलनाथ मिश्र, अब देखो कपिलनाथ कश्यप और कपिलनाथ मिश्र। यहां पर देखना, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं दोस्तों, ताकि आपको कपिल शर्मा भी अच्छे से दिखाई दे। तो देखो यहाँ भी कपिल है, यहाँ भी, लेकिन मिश्री, मिश्री याद रखना, मिश्री। देखो खुसरा चिरई की बिहाव, कपिल का बात एकदम मिश्री की तरह है, एकदम एंग्री बर्ड। कई लोग इससे गुस्सा भी जाते हैं, क्योंकि ये इतना चिराई करता है, मिश्री, शक्कर भी आपको खाना पड़ जाएगा। तो खुसरा चिरई के बिहाव याद रखिए, कपिलनाथ कश्यप, अंधियारी रात में कपिल कश्यप हुआ है, और ये आपका कपिलनाथ मिश्र जो है खुसरा चिरई के बिहाव, एंग्री बर्ड से बिहाव किया है, ऐसे याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा नोट कर लेंगे। 5वां नंबर में जाते हैं, कृष्ण कुमार शर्मा। अब देखिए